सृष्टि और इतिहास का प्रभु। यशायाह 46 का 1 से 13। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकती पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बालपन के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तुम किस से मेरी उपमा दोगे और मुझे किस के समान बताओगे? किस से मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सोनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मनने वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलम्ब न होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूँगा और इस्राएल को महिमा दूँगा। यशायाह 45 का 1 से 25। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूँगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझे बिना कोई है ही नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है
की है, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह करता है, क्या कारीगर को बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकताओं से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दास या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है, मिस्रियों की कमाई और कछुओं की व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डिल डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे संकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इज़राइल का परमेश्वर है उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों की गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग का वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही तो यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे अन्यजातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें के लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। जिसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में उसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।